अरे पूछना है तो तुम्हारा जीजा चिराग पासवान से पूछो कि पासवान को आगे करके यादव लहका दिया। 10 वो लड़का एक टीम बनाते जीतन राम मांझी की जमीन कब्जा करेंगे क्योंकि वो जो नवादा में 80 से 90 घर के करीब में जड़ी है। मांझी जी कुछ दिन बोल देगा कि यादव के पैदा ले लगा। हमको लग रहा है ना जमीन कब्जा जितने मांझी करवा रहा है। अच्छा। तो तुम अपना चिराग पासवान जीजा भतीजा जो भी लगता है उनसे पूछ लो। सुनिए जीतन राम मांझी को हम है समझते, जीतन राम मांझी की इज्जत नहीं करते हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 वॉच और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार के नवादा जिले में जिस तरीके से 80 घरों को जला दिया जाता है और वहीं आपको बता दें कि लगातार सामने आकर केंद्रीय मंत्री और गया से सांसद जीतनराम मांझी कई सारे बयान देते हैं। कभी वो यादवों को लेकर बयान देते हैं कि यादव बिहार में उत्पात मचाते हैं और जमीन हड़पने का काम करते हैं, और वहीं आपको बता दें कि उसके बाद इस पे भी वो नहीं थमते हैं। उसके बाद वह नवादा की प्रशासन को लेकर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि वहां पर वास्तविकता को छुपाया जाता है। बाकी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से ही जानते हैं कि जनता जीतनराम मांझी के बयानों को कैसे देख रही है। अच्छा, जिस तरीके से जीतनराम मांझी यादवों को लेकर और उसके साथ ही नवादा मामला को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, जीतनराम मांझी एक नेता है, मंत्रीगण है, हम उनको इज्जत नहीं करते। केंद्रीय मंत्री है। सुनिए, जीतनराम मांझी को हम है समझते, जीतनराम मांझी की इज्जत नहीं करते, हम उनके कुर्सी को समझते हैं। अच्छा। हम उनके कुर्सी की इज्जत कर रहे हैं। हम अपनी देश की जो लोकतंत्र है, हमारे देश की जो परिभाषा है, हम अपने कुर्सी को इज्जत कर रहे हैं। हम जीतनराम मांझी को कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं। अच्छा बताइए, आप खुद सरकार में हो, प्रशासन आपके अंदर है और आप ही प्रशासन पे सवाल उठा रहे हो, तो फिर भाई आम जनता किस पे भरोसा करेगा? जब मंत्री को खुद उनके प्रशासन पे भरोसा नहीं है तो साला हम आम नागरिक किस पे भरोसा करें? अगर आए तो ये सब जो है, जीतनराम मांझी के पास दो साल पहले ही पता था कि उस जमीन का विवाद है, वो काम करवाया नहीं। तो जीतनराम मांझी अपना नाकामी छुपाने के लिए कुछ ही बोल रहा है, यादव को टारगेट कर रहा है। बताइए साला, सबको यादव से दुश्मनी है। उसमें अगर कोई यादव अगर दोषी भी रहता तो अगर आप यादव को टारगेट करते तो एक बात था, उसमें पासवान और मांझी जी का अपना लफड़ा है। तो तुम अपना चिराग पासवान जीजा भतीजा जो भी लगता है उनसे पूछ लो, और तुम्हारा जात भाई जो भी लगता है मांझी जी उनसे पूछ लो। क्या हम सोच रहे हैं ना मैडम, 10 वो लड़का एक टीम बनाते हैं जीतनराम मांझी की जमीन कब्जा करेंगे। अच्छा। आप कुर्सियों कब्जा कर लेंगे। बोल रहा है कि यादव सब कब्जे करता है तो दिखा वही करेंगे आप, यही ना हुआ? गजब। बताइए जीतनराम मांझी का जमीन कौन यादव कब्जा कर लिया है? ये सब चुतिया, ये सब हमारे जैसे नेताओं हैं, सम्मान कर रहे हैं तो हम गाली ऑन कैमरा कर रहे हैं। अगर वो नेता नहीं होता, ठीक है, अगर वो नेता नहीं होता तो उससे हम फरियाद भी लेते, उसको ऑन कैमरा हम गाली से फरियाते, लाठी से फरियाते, जैसे फरियाते वैसे हम फरिया लेते। जीतनराम मांझी कार्रवाई होना चाहिए ना नवादा मामले। अरे जीतनराम मांझी पर कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहले जनता को भटका रहा है वो, तो पहले तो वहाँ के मामला को लेकर देखना चाहिए ना। अरे तो जीतनराम मांझी को पहले देखिए, वही सबको भड़काया। हमको लग रहा है ना जमीन कब्जा जीतनराम मांझी करवा रहा है। अच्छा। आपको भटका रहा है वो जीतनराम मांझी। वो मोदी जी के साथ है ना, नीतीश जी। आप बताइए, प्रशासन उनका, कानून उनका, तो जब उनको भरोसा नहीं का है, ये सब भटका रहा है। उसमें कोई यादव नहीं है, आगे यादव कर दिया। वो पासवान जो दोषी है ना, वो जीतनराम मांझी से मिला है। अपनी यादव जमीन नहीं हड़पते हैं। केकर जमीन हड़प लिया? गजब कर रहे हैं। किसका जमीन हड़पा है भाई बताइए? यादव नहीं। मांझी जी कह रहे हैं। अब क्या बोल रहे कि मांझी जी कुछ दिन बोल देगा कि यादव के पैदा ले लगा। गजब बात कर रहे हैं। क्या ये सब उत्पाद नहीं मचाते हैं? देखिए, उत्पाद हर जाति में मचाता है। अच्छा। जो दबंग होता है, जो रंगदार होता है, वो हर जाति में होता है। वो खाली यादव में ना होता है। कमजोर यादवों में होता है, मजबूत यादवों में भी होता है। हर जाति में कमजोर मजबूत जो दबंग होता है वो अपनाता है। लेकिन अभी जिस मुद्दा पे बात हुआ है, जीतनराम मांझी को हम कितना बार गाली सुनवाइएगा हमसे? कौन हो इसमें यादव है? नवादा में एक भी पूरा पासवान है। अरे पूछना है तो तुम्हारा जीजा चिराग पासवान से पूछो चिराग पासवान से। वहाँ पर पासवान है और मांझी है ना, उसमें यादव कहाँ से आ रहा है? ये सब बिहार को एक साला सब बर्बाद कर दिया। चुतिया चूहा खा लिया है ना जीतनराम मंत्री। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अरे केंद्रीय मंत्री तो ऐसे बिहार को बर्बाद कर रहा है। ये सब बिहार को बर्बाद कर रहा है ना, जाति भेदभाव करके। इसमें जातिवाद क्या है? हम जीतनराम मांझी को एक बात कहना चाहते हैं, वो चूहा खाना छोड़ दे और गाय का दूध पिए। गाय का दूध पीने से दिमाग जो होता है मजबूत होता है, दिमाग अच्छा से काम करता है। और अगर नहीं हुआ तो गौमूत्र भी पिए, अच्छा काम करेगा। अच्छा, नवादा मामले को लेकर जीतनराम मांझी जिस तरीके से बयान देते हैं, कभी वहाँ के प्रशासन को लेकर सवाल खड़े करते हैं, तो कभी यादवों को लेकर बोलते हैं। क्या लगता है, उनके बयान को कैसे देख रहे हैं? प्रशासन तो सही बिहार में कमियां हैं, उनमें कोई दो राय नहीं है। अब जहाँ रह गया जीतनराम मांझी का सवाल, तो जीतनराम मांझी तो स्टेटमेंट दिए हैं
कि पासवान को आगे करके यादव लहका दिया। अब कितना सच्चाई है कितना झूठ तो हम नहीं कर सकते, तो मीडिया बोलेगा या प्रशासन बोलेगा, उसको निरीक्षण चलिए रहा है। लगातार लोग कह रहे हैं कि वो यादवों के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं, पासवान समाज से भी पूछे। अरे पासवान तो मैं कहीं बोलिए दिए मांझी जी कि इन्हें मिली भगत है यादव का, तो अब कहाँ तक सच है कहाँ झूठ तो बताएगा थे ना कोर्ट ना। कोर्ट में चला गया केस, EDS छापा मार रही है, जांच पड़ताल कर रही है, वो सच का सब दूध का दूध हो जाएगा तो पता चलेगा ना। तो काम तो इस्तेमाल हो गया है ना, मैंने जांच का लिए जांच हो रहा है, CBI जांच कर रहा है उसका। नवादा मामले को लेकर जिस तरीके से जीताराम मांझी पहले यादवों को लेकर कहते हैं और उसके बाद से वहां की प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं, तो कैसे देख रहे हैं उसे? देखिए, उन्होंने प्रशासन पे जब सवाल किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जो नवादा में 80 से 90 घर के करीब में जड़ी है, वो प्रशासन के नाकामियों की वजह से ही वो घर जड़ी है। और वो बात रही दूसरी कि उन्होंने डायरेक्ट जो यादव को टारगेट किया, वो यादवों को डायरेक्ट टारगेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर एक वहाँ जराने वाले आपको देख रही होगी 4-5 कास्ट के जो लोग हैं वो जराए हैं। वो खुल के हर एक कास्ट को उन्होंने अगर बोलता तो चलो भाई अच्छा लगता कि उन्होंने जो इसमें शामिल है वो उनका नाम लिया, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने जिस तरह से टारगेट किया है वो आप जातिवाद फैलाने का काम किया आप। जी हाँ, क्या लगता है कि कार्रवाई होना चाहिए ना, सच सामने आना चाहिए? देखिए, इस पे आपका जल्द से जल्द कमेटी की गठन भी हुई है, इस पे जल्द से जल्द इसमें 10 लोग तो पकड़ा भी गए हैं, आपको पता होगा, लेकिन इसमें जो मेन जो है वो पता में आ रही है कि ये कहीं ना कहीं नेता से और कोई पार्टी से रिलेटेड है। अच्छा, तो जिस तरीके से जात पात होगा वैसे में वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसका पर्दाफाश हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल होगी, ये नीतीश कुमार की सरकारें है, इसमें जो भी होती है क्लियर होती है, शीशा की तरह आपको दिखाई देगी इसमें कौन है, आपको 10 से 15 दिन के अंदर में आपको पता चल जाएगी। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी है। देखिए, आपको जो बोलती है ना वो उसकी सरकार में देख लीजिए उसकी सरकार क्या करती थी, लेकिन अभी इतना तत्कालीन अभी देख लीजिए वहाँ जो घर जड़ी है वहाँ रहने वाले सारे लोगों को किस तरह से देखभाल में वहाँ के प्रशासन, बिहार सरकार की प्रशासन वहाँ जुटी हुई है, और खाना से लेकर पीना से लेकर वहाँ तत्कालीन आपको घर की व्यवस्था भी करने के लिए प्रधानमंत्री योजना द्वारा उनकी बात चल रही है। अब ऐसा तो नहीं ना है कि मतलब कि कोई खाना तो नहीं ना खिलाना है कि हम मार्केट से किन के लाए हैं उनको खिला दिए, जो खिलाने वाला चीज़ है वो खिलाया जा रहा है, लेकिन आपको घर द्वारा प्रधानमंत्री योजना द्वारा उनको घर की व्यवस्था भी कराई जाएगी। लोगों को क्या यहाँ पे सुविधा पहुँचाई जा रही है? बिल्कुल अच्छी तरीका से आप देख लीजिए, वहाँ दूध हो, आपका खाना पीना के हर चीज़ें जो है, पानी से लेकर खाना की हर चीज़ें आपको 3 टाइम वहाँ पहुँच ही रही है। अब क्या चाहिए, अब जो हो गई, लेकिन इस पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे, जो इसमें संगिल है उनको कार्रवाई करके जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा देने की मांग करे। चलिए, नवादा मामले को लेकर कैसे देख रहे हैं? देख रहे हैं तो बुरी घटना है, इसमें बदनाम किया जा रहा है। किसे बदनाम किया जा रहा है? राजद लोग के, यादव लोग के बदनाम किया जा रहा है। इसमें मुख्य अच्छा, बदनाम किया जा रहा है। नंदू पासवान इनका मुख्य आरोपी है। अच्छा हाँ, अच्छा, जीताराम मांझी बयान देते हैं कि यादव जो है बिहार में उत्पात मचाते हैं और जमीन हड़पने का काम करते हैं। ये तो जमीन हड़पने का काम कहाँ की है, माने कहे का मतलब है कि वहाँ पर जो जमीन है तो वो किसका है न है, वो तो वही लोग जो रहते थे वही जानेंगे, लेकिन इसमें बदनाम करने का तो कोई तुक नहीं है। वो नंदू पासवान मुख्य आरोपी है, वही जलाए हैं पूरा घर। तो मतलब आप कह रहे हैं कि राजद को बदनाम किया जा रहा है? वो राजद को बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, बीजेपी लोग, यूनाइटेड जनता दल यूनाइटेड जी का जो पार्टी है वो बदनाम किए जा रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि जीताराम मांझी खुद नहीं बोल रहे हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है। ये सब तो बुलवाया जा नहीं रहा, उनका पार्टी में बुलाया जा रहा है। उनसे बुलवाया जा रहा है कि वो बोले ये सब हाँ यादव को लेकर। हाँ, चलिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस पूरे मामले को लेकर कैसे देख रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से नवादा मामला के बारे में तो आपको जानकारी होगी, कैसे देख रहे हैं उसे? देखिए, ये सब राजनीति स्टैंड है और कुछ नहीं है, सब एक दूसरे को बदनाम करने पे लगे हुए हैं। बिहार के लिए कोई सोचने वाला है नहीं। ये मांझी जी हो या नीतीश जी हो, जो भी है, अभी तेजस्वी जी को लाना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो देश के लिए अच्छा सोचेंगे और बिहार के लिए भी अच्छा सोचेंगे। अच्छा, लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बदनाम करने के लिए यादव को लेकर बोला जा रहा है। हाँ, ये तो सही बात है, मुझे भी कैसे लग रहा बोल है। सकते हैं ये? देखिए, ऐसा है कि यादवों के ऊपर अभी लोग अटैक कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे के जरिए करवा रहे हैं, तो उस तरीके से हो रहा है, तो ये माना जा सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अच्छा, बदनाम किया जा रहा है। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वहीं आप जनता की बातों से कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे News 7 Watch। धन्यवाद।